फाइव जी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं 5 की टेबल। इससे पहले हमने 2 की टेबल को अच्छे से कंप्लीट किया है, 100 तक कंप्लीट किया है, 200, 200, 300 हमने 300 तक कंप्लीट किया है। और 4 की टेबल जब आई तो 4 की टेबल को हमने जो है 400 तक कंप्लीट किया है। 4 गुणा 100 यानी कि 400। आज हम 5 की टेबल अच्छे से 100 तक करने वाले हैं, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं 5 की टेबल। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 नाम 45, 5 धाम 50। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। 5 11 55, 5 12 60, 5 13 65, 5 14 70, 5 15 75, 5 16 80, 5 17 85, 5 18 90, 5 19 95, 5 20 100। 5 21 105, 5 20 सॉरी 5 21 105, 5 22 110, 5 23 115, 5 24 120, 5 25 125, 5 26 130, 5 27 135, 5 28 140, 5 29 145, 5 30 150, 5 31 155, 5 32 160, 5 33 165, 5 35 170 सॉरी 5 34 170, 5 35 175, 5 36 180, 5 37 185, 5 38 190, 5 39 195 और 5 40 200, 5 41 205, 5 42 210, 5 43 215, 5 44 220, 5 45 225, 5 46 230, 5 47 235, 5 48, 5 46 235, 5 47 240, 5 48 2 5 46 235, 5 47 240 सॉरी 5 43 अपने पास कितना हो गया? कहाँ से गड़बड़ हुआ है? 5 41 अपने पास कितना हुआ? 205, 5 42 210, 5 43 215, 5 44 220, 5 45 225, 5 46 230, 5 47 235, 5 48 240, 5 49 245 और 5 50 250। ठीक है, 5 51 255, 5 52 260, 5 53 265, 5 54 270, 5 55 275, 5 56 280, 5 57 285, 5 58 290, 5 59 295 और 5 60 300, 5 61 305, 5 62 310, 5 63 315, 5 64 320, 5 65 325, 5 66 330, 5 67 335, 5 68 340, 5 69 345 और 5 70 350, 5 71 355, 5 72 360, 5 73 365, 5 74 370, 5 75 375। ठीक है, 5 76 380, 5 77 385, 5 78 390, 5 79 395 और 5 80 400, 5 81 405, 5 82 410, 5 83 415, 5 84 420, 5 85 425, 5 86 430, 5 87 435, 5 88 440, 5 89 400
45 और 5 90 450, 5 91 455, 5 92 460, 5 93 463, 5 94 470, 5 95 475, 5 96 480, 5 97 485, 5 98 490, 5 99 495 और 500 500। इस तरीके से हमने 5 की टेबल को लिख लिया है, जिनमें 5 5 का डिफरेंट है। देखो अगर 5 की टेबल है तो 5 5 का डिफरेंट होगा, 6 की टेबल है तो 6 6 का डिफरेंट होगा, 2 3 4 इस तरीके से। अगर 2 की है तो 2 का डिफरेंट, 3 की है तो 3 का डिफरेंट और 4 की है तो 4 का डिफरेंट। यहाँ पर 5 की टेबल हमने कंप्लीट की, जिसमें कितने कितने का डिफरेंट चल रहा है 5 5 का। तो सभी में यहाँ पर कितने कितने का गैप है या कितने कितने का अंतर है 5 5 का। अब एक बात हम और इसमें एक बात और क्या देखने को मिल सकती है और क्या क्या चीजें हैं जो हम इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जब हम 5 की टेबल को स्टार्ट कर रहे हैं, तो 5 की टेबल को हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बार तो हमको कितना मिल रहा है, ध्यान से देखना। एक बार तो हमको 55 मिला पहली बार, दूसरी बार हमको कितना मिल रहा है 105। यानी कि कितने कितने जोड़ते चल रहे हैं। फिर हम पहले 5 था, 5 में 50 जोड़ा कितने हुए, 5 में 50 जोड़ा तो कितने हुए 55, तो 55 में 50 जोड़ा तो कितने हुए 105, 105 में 50 जोड़ा तो कितने हुए 155, 155 में 50 जोड़े तो कितने हुए 205, 205 में 50 जोड़े कितने हुए 255, 255 में 50 जोड़े कितने हुए 355, 305, 305 में 50 जोड़े कितने हुए 355, 355 में 50 जोड़े 405 हुए और 405 में 50 जोड़े कितने हुए 455। यानी कि सभी में गैप कितने कितने का चल रहा है इस बार 5 वाली लाइन में 5 5 का, ठीक है। और फिर देखा तो यहाँ पर कितने कितने का चल रहा है, तो 5 सॉरी यहाँ पर जो लाइन है इसमें इस साइड देखेंगे तो कितने कितने का गैप चलता हुआ दिख रहा है अपने को 5 5 का। यानी कि जो 5 की टेबल है जब हम इस तरीके से देख रहे हैं तो यहाँ पर 5 5 का डिफरेंट, 5 5 का डिफरेंट अपने को देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर अपन इस तरीके से देख रहे हैं तो इस तरीके से जब अपन देख रहे हैं तो यहाँ 5 है, यहाँ 55 है, यहाँ 105 है, यहाँ 155 है, यहाँ 205 है, यहाँ 255, यहाँ 305, यहाँ 355, यहाँ 405 और यहाँ 455। यानी कि इस साइड से 5 5 का अंतर चल रहा है और इस साइड से इनमें कितने कितने का अंतर चल रहा है 50 50 का, ठीक है। ऐसी इस लाइन को देखते हैं तो देखो 10 में 50 जोड़े 60, 60 में 50 जोड़े 110, 110 में 50 जोड़े कितने 160, 160 में 50 जोड़े 110 और 110 में 50 जोड़े 260, सॉरी 160 में 50 जोड़े 210, 210 में 50 जोड़े 260 और 260 में 50 जोड़े 310, 310 में 50 जोड़े 360 और 360 में 50 जोड़े 410 और 410 में 50 जोड़े 460। यानी कि इस साइड अपना कितने कितने का गैप चल रहा है 50 50 का। तो सिंपल सी बात है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 5 गुणा 50 कितना, तो 5 गुणा 50 अपना कितना हो जाएगा 250। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 5 60 कितना, तो 5 60 कितना, यानी कि आप उसमें कितना कितना जोड़ते जाओगे 50 50, क्योंकि 5 दाम कितने होते हैं अपने पास। अगर मैं आपसे देखो 5 50 मैंने आपसे पूछ लिया तो 5 50 से आपने बताया कि कितना 250, 5 60 पूछूं तो मैं कितना, तो आप कितना बोलोगे 300, क्योंकि इसमें 250 में 50 और जोड़ दोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 300। अगर मैं 5 70 आपसे पूछूं तो आप कितना बता दोगे, तो 5 70 आप कितना बता दोगे 350। 5 80 अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कितना बता दोगे 400 और 5 90 आपसे पूछूं तो आप कितना बता दोगे 450 और 500 में आपसे पूछूं तो कितना बता दोगे 500। लेकिन एक बात और बीच में आती है कि जब हम 10-10 जोड़ते चल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपसे पूछा 5 50 कितने, तो आपने बताया 250। फिर मैंने आपसे पूछा कि 5 60 कितने, तो आपने बताया 300, क्योंकि आपने 50 और जोड़ दिए उसमें, क्योंकि इस साइड से अपना 50 50 का गैप चल रहा है ना जब 10 तक अपनी लाइन कंप्लीट होती है तब, ठीक है। तो ये तो अपने को बात पता चली। लेकिन अगर अपने को 5 5 तक जाना हो तो कितने जोड़ देंगे, अगर 5 5 तक जाना हो तो 25 जोड़ देंगे। तो आप एक बार ध्यान रख के चलो, इन नंबरों को याद सिर्फ रटना नहीं है, समझना है कि किस तरीके से हम जल्दी बोल सके ट्रिक द्वारा। कैसे, यहाँ पर ध्यान से देखना, इन नंबरों को आपको अच्छे से याद करना है कि देखो 5 10 कितना, 5 10 अपने पास कितना 50, ठीक है। 5 20 कितना, तो 5 20 कितना 100, 5 30 कितना, तो 5 30 कितना 150, ठीक है। 5 40 कितना, तो 5 40 200, 5 50 कितना, तो 5 50 कितना
250, 560 कितना, तो 560 कितना 300, 570 कितना 350, 580 कितना 400, 585 कितना, सॉरी 590 कितना 450, और 5 ये 5 है 100 कितना 500। तो अपन ने जब इनमें 5 10 देखा, 5 20 देखा, 5 का गुणा 30 में करके देखा, 5 का गुणा 40 में करके देखा, 5 का गुणा 50 में करके देखा, 5 का गुणा अपन ने 60 में किया, 70 में किया, 80 में किया, 90 में किया और 100 में किया। तो अपन ने देखा कि जब अपन ने 5 का 10 में किया तो अपने को कितना मिला 50, और जब अपन ने 5 का 20 में किया तो अपने को कितना मिला 100। फिर अपन इस तरीके से जब करते जा रहे हैं तो इनमें कितने कितने का अंतर चलता जा रहा है, 50 का अंतर चल रहा है। 5 10 कितना 50, 5 20 कितना 100, यानी कि इनमें कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है। इस तरीके से अगर हम अपन देख रहे हैं कि 5 10, फिर 10 के बाद 20, फिर 20 के बाद 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90 और फिर 100, तो इनमें 50 का अंतर चल रहा है। ये मैं किस लिए बता रहा हूँ कि आप जब भी आपसे कोई डायरेक्टली नंबर पूछ लिया जाए, डायरेक्ट अगर आपसे कोई ऐसा नंबर पूछ ले कि 550 कितने, तो 550 तो आप बता दोगे कितने 250, लेकिन डायरेक्ट अगर आपसे कोई पूछे कि 555 कितने, तो आपको बताने में वहां पर दिक्कत आएगी। लेकिन आप किस तरीके से बता सकते हो, इस तरीके से आपको पता है कि 550 कितने होते हैं, आपने ये चीज अच्छे से याद रख ली कि 550 कितने होते हैं, 550 आपके पास होते हैं 250। अगर डायरेक्टली अगर आपसे कोई नंबर पूछ ले कि 555 कितने, तो 555 आप तुरंत बता दो कितनी 275। कैसे कि आपको पता है 550 कितना होता है, आपने ये चीज आपको अच्छे से याद रख ली है आपने ये वाली चीज, तो आपके पास कितना आ गया 250। अब 555 पूछा है, यानी कि आपने इस 50 में कितना और जोड़ा है, 5 और जोड़ा है ना, तो 5 का गुणा आप किस में कर दोगे 5 में, तो कितना आ जाएगा 25, तो 250 में 25 जोड़े तो कितने आ जाएंगे अपने पास 275। तो इस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने ये 10 नंबर अच्छे से याद कर लिए हैं तो आपको जो है कोई सी भी टेबल बनाने में क्या हो जाती है, मतलब कोई सा भी नंबर का गुणा करने में आपको क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर आप अच्छे से याद कर लेना। तो ये बात आपको समझ में आ रही है, आपको देखो ये वाला नंबर अच्छे से याद है, ठीक है। जैसे कि मैं अगर आपसे इस तरीके से बोल दूं कि देखो 4 की टेबल, तो अब मैं फिर बाद में कंफर्म करवाऊंगा, बाद में एक बार और देखेंगे, अभी 5 से ही चल रहे हैं अपन। मैं बता रहा था कुछ 4 की टेबल का, पर नहीं बता रहा हूँ। तो अपन ने देखा 550 कितने हैं 250। अगर मैं 558 पूछ लूं आपसे तो आपका जवाब होना चाहिए कि 290। कैसे बता दिए, अब यहाँ पर ध्यान से देख लो कि आपने देखा कि 550 आपको पता है, या आपने ये चीज अच्छे से याद कर ली है कि आपका कितना होता है 550 250। अब आपसे पूछ लिया जाए कि 558, तो आपका तुरंत जवाब आएगा, क्योंकि आपको पता है देखो 50 और 58 के बीच में कितने का डिफरेंस है 8 का, और जब 8 का गुणा आप इस 5 में करोगे, क्योंकि देखो 5 का 50 में तो आपने कर लिया, पहले ही कर लिया, 5 का 8 में भी तो बाकी है। जब आप 5 का 8 में करोगे तो आपके पास कितना मिलेगा 40, 5 का 8 में करोगे 40, तो आपको उसमें जोड़ना पड़ेगा ना। सिंपल सी बात, ऐसा समझो कि आपको इस तरीके से करवा रहा हूं मैं, जैसे कि 5 का गुणा करना था आपको 50 में, और फिर उसके बाद किस में करना है 5 का 50 में आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको आपने अच्छे से याद कर लिया है। 5 50 कितने होते हैं 250। अब बात आती है, देखो इस तरीके से बोल रहा हूँ, कोष्टक में अगर कोई भी संख्या होती है, पहले तो अपना कितना है 50 है, इसको सॉर्ट करो, क्या करोगे यहाँ पर गुणा लगा होता है, यहाँ ध्यान रखना, तो गुणा लगा रहता है, ठीक है। तो इसको आप सॉर्ट करोगे तो 58 का बोला है, सॉरी 58 लिखो, 50 का आपको पता है, तो आप ये करो, इसको 50 प्लस किस में तोड़ लो, इसको 8 में। जब 50 प्लस 8 में इसको तोड़ लोगी तो आपको 5 का गुणा 50 में करना तो अच्छे से आता है, और 5 का गुणा आप किस में कर दोगे 8 में। तो देखो 5 का गुणा 50 में तो आपको याद है कितना आएगा 250, ये चीज आपको याद है। अब बचा कितना 8, जब आप 5 का गुणा 8 में करोगे तो आपको कितना मिलेगा 40, तो 250 में आप क्या कर दो 40 जोड़ दो ना। आप देखो 58 था, उसको इस तरीके से लिख सकते हो, फिर उसको अलग अलग करके गुणा कर दो। तो ये चीज तो उसमें पहले से भी बताई गई है, मैथमेटिक्स में जब सॉल्व करते हैं तो ये चीज भी सॉल्व करवाई गई है, बहुत सारे सर टीचर इनको सॉल्व करवाते हैं, और बुक्स में भी दे रखी है ये चीजें जो आपकी गणित को क्या करते हैं और भी क्या है इम्प्रूव करें। तो यहाँ पर देखो आपने 58 को किस तरीके से लिख लिया 50 प्लस 8,
5 का गुणा पहले इसमें किया, फिर इसमें कर लिया, तो 5 का गुणा इसमें कर लिया। ये आपको अच्छे से याद है कि 50 का गुणा आप 5 में करोगे तो कितना आएगा 250। फिर प्लस है तो प्लस लगाया, 5 का गुणा किसमें किया 8 में, तो कितना आ गया 40। यानी कि 50 तक तो आपको याद था। अब 50 में मान लो 40 जोड़ोगे, 50 में 50 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 300। 250 वैसे 50 में 50 जोड़ोगे 100 होंगे, लेकिन यहाँ 250 है। 250 में 50 जोड़ोगे तो कितने होंगे 300, लेकिन 300 तो 50 तो अपने को जोड़ने नहीं है, अपने को कितने जोड़ने हैं इसमें 40। तो आप बता दोगे कि 50 में 250 में जब हम 40 जोड़ेंगे तो 290 आ जाएगा। देखो उसके बाद देखते हैं 540 अपना कितना हुआ 200। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 547 कितना होगा, तो 547 अपना कितना हो जाएगा 235। कैसे कि यहाँ पर ध्यान से देखना, अभी मैंने आपसे पूछा कि 540 कितना होता है, ये आपको पता है 200। अब मैं आपसे पूछा हूँ कि 547 कितना, 547। अब आपको पता है 540 तक आपका गुणा पहले ही हो चुका है कंप्लीट, कितना 200 तक। अब आपसे पूछ लिया किसी ने कि 547 का गुणा कितना होगा, और जल्दी बताओ 10 सेकंड में, तो आपका तुरंत जवाब आना चाहिए कि 5 क्योंकि 540 आपको पता है 200 होता है। अब यहाँ पर 40 से कितना ज्यादा गए हैं, 40 में और 47 में कितने का डिफरेंस है 7 का। तो 5 का गुणा अलग से करो, पूरा मत करो, तो 5 का गुणा अलग से करोगे 7 में तो कितना आएगा 35। तो 200 तो ये थे ही, 7 का गुणा अलग से कर लिया तो 35 और जोड़ दो उसमें, तो 235। मैं आपसे पूछूं कि 555 कितने हो जाएंगे, आपको पता है 550 कितने होते हैं 250, तो उसमें 555 बोला गया है, यानी कि 25 और जोड़ दो, तो 250 में 25 जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे 275। अगर मैं आपसे पूछूं कि 591 कितने होंगे, तो आप बता दोगे तुरंत ही कि जब अपने पास 590 कितने होते हैं 450, 590 अपने पास कितने हुए 450, तो 591 आप 455 बोल दोगे, एक 5 और उसमें जोड़ दोगे। ठीक है, फिर मैं आपसे बोलूं कि 572 कितने होंगे, तो जब आपको पता है 570 कितने होते हैं, तो 570 होते हैं कितने अपने पास 350। ठीक है, 570 अपने पास कितने होते हैं 350 होते हैं कि नहीं, तो 570 जब अपने पास 350 होती है, और पूछा गया है किसका 72 का, 70 से 72 कितना ज्यादा है 2, 5 का गुणा 2 बार और अलग से करो तो 5 दूनी 10, यानी कि 572 अपने पास कितने हो जाएंगे 360। तो यहाँ पर जब अपने पास देखो 570 अपने पास कितना था 350, कहाँ है 350 अपने पास ये रहा, 570 अपने पास 350। अब 572 बोला, देखो 571 और 572, 2 बार 5 5 और जोड़ दो, तो अपने पास 572 कितने हो जाएंगे 360। मैं आपसे बोल दूं कि अब कोई सा भी नंबर मैं आपको बता सकता हूं, जैसे कि 580, तो 580 आपका कितना हो जाएगा 400, 581 आपका कितना हो जाएगा 405। मैं आपसे बोल दूं 545, तो 545 कितना हो जाएगा 225, 548 कितना हो जाएगा तो 240, 549 कितना हो जाएगा 245, और 550 कितना हो जाएगा 250। अगर मैं आपसे बोल दूं कि 568 कितना हो जाएगा, तो 568 आपका कितना हो जाएगा, 568 आपका हो जाएगा कितना, तो 568 आपका हो जाएगा कितना, जब 560 आपका कितना होता है 300, तो 568 आपका कितना हो जाएगा 340। इस तरीके से हम कर सकते हैं। देखो 560 अपना कितना हुआ 560 अपना कितना है, तो 560 1 2 3 4 5 6, 560 आपके पास कितना है 300, तो 568 बोला गया है। 560 के बाद 61 62 63 64 65 66 67 68, तो 568 आपके पास कितना हो जाएगा 340। मैं आपसे बोल दूं कि 584 कितना होगा, जब 580 अपने पास कितना है, तो 580 आपके पास कितना है 400 है, तो 584 कितना हो जाएगा 420। तो 584 देखो कितना बोला था 584 बोला था, तो 580 देखो 580 अपने पास कितना है 400, तो 81 82 13 84, 584 आपके पास कितना हो जाएगा 420। मैं आपसे बोल दूं कि 587 कितना हुआ, तो 587 आपके पास कितना हो जाएगा 435। ठीक है, कैसे कि देखो ये 420 कितना है 584 85 86 87, तो 587 आपके पास कितना हो जाएगा 435। ठीक है, इस तरीके से हम उनको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखो और भी देख लेते हैं। 574 कितने होंगे, तो जब 570 आपके पास कितने हैं, तो 570 350 है, तो 574 आपके पास कितने हो जाएंगे 370, क्योंकि 4 और गुणा कर दो, 5 का 4 में गुणा कर दोगे तो कितने आएंगे 20, और यहाँ पर 570 अपने को पता है कितने होते 350, 350 में 20 जोड़े कितने होंगे अपने पास, 350 में 20 जोड़ देंगे तो 370 हो जाएंगे। इस तरीके से हम अगर किसी भी टेबल को और किसी भी नंबर को
इमेजिन करके अच्छी तरीके से क्या क्या डिफरेंट चलता है, किस तरीके से नंबर होते हैं। और ये चीज ऐसे ही नहीं होती, उनमें देखना पड़ता है कि क्या इसमें चीज हो रही है। हम क्या है देखना नहीं चाहते, हम उसको गहराई से, किसी भी जो है गणित को हम गहराई से नहीं लेते हैं। अगर उसको डीप में समझे तो बहुत अच्छी तरीके से मैथ समझ में आए और जो बेसिक चीजें वो हमारी कैसी हो, कंप्लीट हो। और बेसिक चीज जितनी अच्छी कंप्लीट होंगी मैथ आपका उतना ही इम्प्रूव होगा। और मैथ इम्प्रूव होगा तो समझो आपका दिमाग अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके दिमाग को क्या करता है, खोलता है। और अगर आप उसे ही सही से नहीं पढ़ रहे तो फिर आपका दिमाग उतने लेवल तक नहीं पहुंचता जितना कि जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में हमको आना चाहिए और अच्छा अपना दिमाग रहता है। तो वो तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत सारी बातें हैं जो हम क्या करते हैं, सभी बातें जो है हमारे दिमाग से रहती है। और दिमाग जितना अच्छा आपका चलेगा उसमें सबसे ज्यादा योगदान रहता है किसका, मैथ का। तो इस तरीके से हम क्लासेस आगे बढ़ाते रहेंगे, टेबलों को छोड़ेंगे नहीं, जहां तक भी पहुंचेंगे, चाहे वो कितनी तक भी टेबल हो, जब तक हम हैं टेबलों को छोड़ने वाले नहीं है। आज 2 की तो कल 3 की, आज 2 की तो कल 3 की, आज 5 की तो कल 6 की, कल तो नहीं। 3 दिन का गैप रहता है रिवीजन करने के लिए, एक दिन रिवीजन भी करते हैं। जैसे कि आज हमने इसको समझा 5 की टेबल को, इससे पहले मैंने जो है 2 की टेबल का भी हमने जो है अच्छे से क्लियर किया, 3 की टेबल को भी अच्छे से समझा और 4 की टेबल को भी अच्छे से समझा। उसका रिवीजन भी हमने कंप्लीट किया है। हम एक दिन उसको समझाते हैं बोर्ड पर अच्छे तरीके से, फिर उसका रिवीजन करते हैं और फिर क्या करते हैं, फिर उसके बाद अगली टेबल पर हम जाते हैं। तो यहाँ पर डाउन में करके देख लो, तो डाउन में करके जाते हैं। तो देखो 500 के बाद 495, 495 के बाद 5 का डिफरेंट लेके चलना है डाउन में, जिससे कि नंबर हमको अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो 500, 495, 490, 300, 500, 495, 490, 485, 480, 475, 470, 465, 460, 455, 450, 445, 440, 435, 430, 425, 420, 415, 410, 405 और 405 के बाद 300। ठीक है, 405 के बाद 400, 405 के बाद 400, 400 के बाद 395, 390, 385, 380, 375, 370, 365, 360, 360, 355, 310, सॉरी 355, 350, 345, 340, 335, 330, 325, 320, 315, 310, 305, 300। उसके बाद 295, 290, 295, 290, 285, 280, 275, 270, 265, 260, 265, 260, 255, 250, 245, 240, 235, 230, 225, 220, 215, 210, 205, 200 और उसके बाद 200 के बाद 195, 190, 185, 180, 175, 170, 165, 160, 155, 150, 145, 140, 135, 130, 125, 120, 115, 110, 105, 100। उसके बाद 95, 90, 85, 80। उसके बाद 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5। उसके बाद फिर 5 तक ही अपने को जाना था। तो इस तरीके से हमने डाउन में भी कंप्लीट करके देखा। तो चलिए ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसका रिवीजन करेंगे। अगला वीडियो जो बेसिक क्लास का रहेगा, प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी जिसमें 2 की टेबल हमने अच्छे से पढ़ी, उसका रिवीजन क्लास डाला, रिवीजन किया और उसको रिवीजन क्लास भी हमने की। उसके बाद 3 की टेबल को हमने बोर्ड पर अच्छे से समझा, उसके लिए फिर उसके बाद बैठकर हमने उसको 3 की टेबल को रिवीजन भी किया। 4 की टेबल को अच्छे से बोर्ड पर समझा, बैठकर हमने उसका रिवीजन किया। अब 5 की टेबल को अच्छे से समझा है तो अब उसका रिवीजन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 5 की टेबल को आज अच्छे से पढ़ा, तो उसको अच्छे से समझिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि सभी को जो है इसका प्रॉफिट मिले और सभी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।